इंसान की पत्नी होकर के आज देश दुनिया में नाम चलता है गौ माता खाने वाली। देसी गोपालन में आने से पहले उसको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। गाय कितनी रखनी है, कैसे रख रखाव हो, दूध निकालना आना चाहिए, अपने कस्टमर बनाने चाहिए। उत्पाद बेचते हैं प्रोसेस करके। दूध है, पनीर है, मक्खन है, छाछ है, और त्योहारों पे जैसे डिमांड आने पर हम मिठाई भी बनवा देते हैं। कुल मिला के अभी कितना कारोबार साल का हो जाता है इन सब चीज़ों से? 2.5 से 3 करोड़ टर्नओवर का हो जाता है इस साल का। गांव की एक महिला ने सिर्फ 9 देसी गाय से शुरू हुई डेयरी को एक ब्रांड बना दिया। आज उनकी इस डेयरी का घी विदेशों तक पहुंच रहा है। हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के खरमाण गांव में और मौजूद है इस समय रेनू सांगवान जी के डेयरी फार्म पर। हमारे साथ में हैं और उन्हीं से जानेंगे आज डेयरी के इस मॉडल को जिसके पीछे छुपी है कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। रेनू जी, इतनी बढ़िया डेयरी और सिर्फ देसी गाय पे ही काम कर रहे हैं? हाँ जी, सिर्फ देसी गाय पे ही कर रहे हैं जी। कौन कौन सी नस्ल की? साहिवाल है, राठी है और अपनी थार पारकर हरियाणा है। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? 9 गाय लेकर आए थे हम शुरू में। 2-3 भैंस और 2 गाय मेरे पास पहले भी थी। मेरे जो हस्बैंड थे वो जा चुके थे, तो किसान की बेटी थी, जहाँ तक ना मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कैसे क्या किया जाए। खेती बाड़ी तो है अपनी, थोड़ी बहुत कुछ जमीन है जो, तो इस गांव में बाढ़ आती है, पानी आने के कारण हर साल खेती हुई आई खराब हो जाती है। यानी कि बस पहले भी यही सोचते थे कि गाय भैंस नहीं होती तो खर्चा कैसे निकालते। तो गाय भैंस एक ऐसा जरिया है किसान का, ये 16 हाथ है तो ये 16 हाथ है, यानी कि दायां और बायां दोनों हाथ होंगे तभी काम चलेगा, नहीं एक हाथ के बगैर तो काम चलता ही नहीं है। तो दूध या को दूध देते थे या घी बेचते थे, तो उससे बच्चों का खर्चा मैं हर महीने चलाती थी। तो फिर ये शुरुआत कब से हुई? ये जो आप लेके आए थे 9 गाय? ये 9 गाय जी 2018 से लेके आए थे हम, उसी से हम फिर धीरे धीरे बढ़ाना हमने गाय का शुरू कर दिया था। अभी कितने गोवंश हो गए इस गौशाला में? 150-200 के करीब तो अब भी जरूर होगा। दूध उत्पादन कितना होता है? टाइम गर्मी चल रही है और कुछ बारिश के मौसम में तो दूध कम हो जाता है। 300-350 लीटर के करीब अपना है। सर्दी में तो इससे दूना अपने आप ही हो जाता है। काफी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जो भैंस का रेट गांव में है आज, उनसे हम भैंस के रेट में गाय का दूध खरीद रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आपके यहाँ दूध उत्पादन होता है, क्योंकि घी भी आप बनाते हाँ हैं, जी। तो उसमें कितना बिक्री में जाता है, कितना घी बनता है? वो जी ऐसा एक समय का तो हम बिलोना कर लेते हैं, एक समय का हम सेल के लिए भेज देते हैं। कैसे बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? ये द्वारका सेक्टर 7 रामफल चौक पे हमारा ऑफिस है, वहीं से हमारी होम डिलीवरी सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। एक ऐप बनाया हुआ है, ऐप के जरिए हर चीज़ का वो समाधान निकल गया है जी। गांव के लोग से जब आप भैंस के रेट पे गाय का दूध लेंगे, दोनों के मूल्य में तो बड़ा अंतर है, तो फिर बेचते कैसे हैं? क्या रेट बेचते हैं दूध आप? हम 150 रुपये लीटर बेच रहे हैं जी। कुल कितने और पशुपालक आपसे जुड़े हैं जिनके यहाँ से दूध आप लोग के पास आता है? 85 के करीब किसान भाई हमारे से गांव से जुड़े हैं। क्या और भी कोई उत्पाद बेचते हैं प्रोसेस करके हाँ दूध जी, को? दूध है, पनीर है, मक्खन है, छाछ है, ये तो चलते ही रहते हैं। और त्योहारों पे जैसे डिमांड आने पर हम मिठाई भी बनवा देते हैं। गौमूत्र के पंचगव्य भी तैयार करते हैं। कुल मिला के अभी कितना कारोबार साल का हो जाता है इन सब चीजों से? 2.5 से 3 करोड़ टर्नओवर का हो जाता है जी साल का। आपको बताएं कि इस डेयरी का, जैसा हमने पहले कहा था, जो घी है वो विदेशों तक भी जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया है, जैसा बताया गया, न्यूजीलैंड है, खाड़ी देश है, वहां पर कितने देशों में अभी यहाँ से घी जा रहा है? बाहर विदेश में हमारा काफी घी 12 देशों में? हाँ जी, आज डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रेनू जी से हम फिर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ में अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ पर विनय से। उनके बेटे हैं और ख़ास बात यह कि रेनू जी ने जो ये मेहनत की है, जो संघर्ष किया, उसके बाद अपने इस बेटे को उन्होंने पशु चिकित्सक बनाया, वेटनरी डॉक्टर उनको बनाया है, और वो भी कहीं नौकरी नहीं करते हैं, अपनी ही गौशाला जो है उस पर पूरा ध्यान देते हैं। तो विनय, अभी ये बताइए, अभी जैसा बताई थी रेनू जी के करीब 12 देशों तक यहाँ से घी आप भेज रहे हैं, क्या अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस है, कैसे भेजते हैं? हाँ बिल्कुल, हम अपना आईसी जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसके जरिए हम भेजते हैं। विदेशों की तो बात थोड़ी दूर रहेगी, पूरे पैन इंडिया हम डिलीवर करते हैं। हमारा जैसे मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में हमारी जो कनेक्टिविटी है हमने ऐप के थ्रू की है। हम सारा सीसीटीवी हमारा पूरा कवर्ड है। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सीसीटीवी को देख के उनको अपना ये कभी भी ये देख सकते हैं कि हमारी गाय हैं।
सभी गायों के हमारे नाम और नंबर है। तो आप ये देख सकते हैं कि उनके पास उनकी जैसे गायों का कैसे देख रेख किया जा रहा है, उनको हार्मोन या कोई इंजेक्शन तो नहीं दिया जा रहा, उनकी सफाई कैसे मेंटेन है। तो हम सिर्फ ट्रस्ट पे ही हमने आज तक जो अपना ब्रांड बिल्ड किया सर। नस्ल सुधार में भी आप लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरह से हो देखो रहा है? बेसिकली जो हमें अवार्ड मिला गोपाल रत्न अवार्ड, जो पशुपालन गोपालन के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, वो बेसिकली वो नस्ल से ही शुरू होता है। हमने 4 ब्रीड को मेंटेन किया हुआ, हमें ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड मिलने से पहले हमारे जो स्टेट्स लेवल के अवार्ड्स है, जैसे कंपटीशन होता है हरियाणा नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप, उसमें हम रेगुलरली पार्टिसिपेट करें 2018 से। तो हमारे हर बार जैसे बुल्स हैं, गायें हैं, हीफर्स हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हर बार लेके आती हैं। तो वो एक पूरा फाइल मेंटेन होता है। उसके बाद हम जो इथिकली जैसे देसी गायों पर हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम अपना ब्रांड के रूप में हमने शुरुआत से काम किया। विनय जी, आप नंबर यहाँ का कोई बताएं जिससे संपर्क हो। हमारा जो कंपनी का नंबर है 74 97 82 37 36। रेनू जी, आइडिया किसका था ये कि इस तरह से हम जाके बाजार में खुद बेचेंगे? अब यही दिमाग में आया कि हम तो कोई ऐसा काम करना चाहिए कि अपने दूध का प्रॉपर से अलग नाम हो और अलग रेट मिले। घी जो बनाते हैं वो कौन सा तैयार करते हैं अपने यहाँ? घी तो जी वैदिक बिलोना तो बनाती हूँ, और एक मैं अपना जायफल से अपने आप ही खुद ही दिमाग में आता उससे शोधित करती हूँ। क्या रेट बिक जाता है घी? घी अपना 3500 रुपये है जी। जो लोग आपको देख के देसी गोपालन में आना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सबसे पहले किस बात का ध्यान रखें? देसी गोपालन में आने से पहले उसको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। गाय कितनी रखनी है, कैसे रख रखाव हो, दूध निकालना आना चाहिए, और दूध निकालने के साथ साथ उसको पहले अपने कस्टमर बनाने चाहिए कि मैं गाय तो ले आऊँगा और उसका रख रखाव भी कर लूँगा, और मेरे को यह काम भी मेंटेन करना था, लेकिन दूध को सेल कहाँ करूँगा? दूध को सेल करने के लिए घी का, गौमूत्र का, गोबर का, उसको गऊ के पंचगव्य के ऊपर ही काम करना चाहिए, तो उसको लाभ मिलेगा। अन्यथा तो बस वो दाल रोटी तो गौ माता दे ही रही है, वो चल भी रही है और सबकी चलनी भी चाहिए। अब तो इतना बड़ा कारोबार हो गया, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे बाकी यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। जो माँ को अपने हाथों में संतुष्टि मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। जब तक ना देख लूँ, ना चेक कर लूँ, दूध ना निकाल लूँ, तो मन को तसल्ली नहीं होती। आज जो पहचान मिली है कहीं भी नहीं मिलती। आज छोटे से किसान की बेटी होकर के, छोटे से किसान की पत्नी होकर के आज देश दुनिया में नाम चमकाती है, गौ माता चमकाने वाली। तो इतना ही कहूँगी, अवार्ड तो मिले ही मिले हैं, एक अलग से पहचान मिली। रेनू जी, ये जो चारों नस्ल की गाय आपके यहाँ हैं, इनके दूध उत्पादन की अगर बात की जाए तो एक दिन में कौन सी नस्ल कितना दूध देती है? देखो जी, सभी का अलग अलग है। हमारे पास थारपारकर गाय है, उसका 24 लीटर है। एक दिन का 24 लीटर? एक दिन का 24 लीटर। सारी गाय 24 लीटर नहीं, वाली? सारी नहीं है जी, कुछ गाय हैं। औसत कितना रहता है? औसत सभी का अलग अलग है जी। कोई 12 किलो की भी है, कोई 14 की भी है, कोई 10 किलो की भी है। विस्तार से देखा जाए तो साहिवाल हमारी 22 लीटर की स्वर्ण कपिला है, और हरियाणा नस्ल भी हमारी 14-14 लीटर की है। जो हमारी बुल की बछड़ी फर्स्ट टाइम में दूध दे रही है, वो 14-14 लीटर भी दे रही है, और कई 12-12 लीटर भी दे रही है। और राठी? 18 लीटर की है राठी गाय भी अपने पास जी। सारी देसी गोवंश है और इनमें काफी गोबर गोमूत्र आता है, उसको क्या करते हैं? गोबर गैस लगा रखा है जी, वहाँ का खर्च चलता है गोबर गैस से ही। जैसे गाय का फीड पकाना है, वहाँ की लेबर है जो खर्च कर रहे, खाना बनाना, जो भी व्यवस्था वहाँ की, और घर भी इसी से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो आपने देखा आज देसी गौशाला को, देसी गोपालन के इस पूरे मॉडल को। और आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि यहाँ पर इस समय तो आप इन गोवंश को खुले में देख रहे हैं, वैसे ये एक हाईटेक शेड भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर समय जो है वो इन गोवंश को खुले में ही रखा जाता है, क्योंकि देसी गोवंश हैं, जितना प्रकृति के बीच में रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।